हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का छोटा सा ये रखा है हमने कि 7 डेज में 160 मार्क कैसे स्कोर किए जाए। ये कोई मिसलीडिंग टाइटल नहीं है। आप ऐसा देखोगे कि मिसलीडिंग लग रहा है, पर आप मुझे जानते हो, मैं जब बोलता हूँ कि एप्टीट्यूड में 180 स्कोर करना इजी है पीआर में, तो मैं ये भी जानता हूँ कि नाटा में भी 160 स्कोर करना इजी है। बस आपका पेपर का एनालिसिस काफ़ी हेवी होना चाहिए, काफ़ी अच्छा सा आपने पेपर एनालिसिस करना चाहिए प्रीवियस पेपर्स का, तो ये करना ईजी है। ये जो 160 मार्क्स ने लिखे हैं ये करना इजी है। तो आप ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज मैं थोड़ा सा आपके बारे में स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, जनरली अविनाश सर आपको सिखाते हैं कंसेप्ट, पर स्ट्रैटेजी पे जनरली मैं बात करता हूं। इन चीज़ों में क्लासेस में भी मैं ही बात करता हूं और यहाँ पे भी मैं ही बात करूँगा। तो अगर आपने नाटा का एनालिसिस किया होगा, नाटा का जो पेपर आया था आपका अप्रैल मंथ का जो पेपर था हमारा, अगर उसका एनालिसिस किया था तो ये टॉपिक उसमें काफ़ी हेवीली पूछे गए थे। यही टॉपिक थे, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। फिजिक्स केमिस्ट्री था पर वो निग्लिजिबल था। ठीक है, तो अब इन टॉपिक पे किस तरीके से फोकस करना चाहिए, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि नाटा जो पूछता है प्रीवियस अटेम्प्ट में वही नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूछता है, मतलब उसी टाइप में उसी बेसिस पे पूछता है। ऐसा नहीं होगा कि पेपर पूरा अलग आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये प्रीवियस अटेम्प्ट में ये सब आया था, तो अब इस पर कितना फोकस दिया गया था ये समझ लेते हैं। अब ये जो मैंने रेड में लिखे हैं ये ड्राइंग के टॉपिक्स हैं, ये आपको ड्राइंग के स्पेशली पूछे गए थे। अब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन काफ़ी चंक में पूछा गया था। ठीक है, चंक में मतलब एक 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं मिनिमम 8 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन इसको पकड़ता, इतना तो पूछा गया था जितना मेरा एनालिसिस बोलता। इससे ज़्यादा ही है, पर इतना तो कब 30 सेकंड के प्रॉब्लम जो थे ये इमेजरी के प्रॉब्लम थे, जो आपको ऑब्जर्वेशन से पढ़ते हैं, ड्राइंग के ऑब्जर्वेशन से आपको आते हैं। और इसमें उन्होंने कॉग्निटिव स्किल मिक्स कर दिया था, लाइक इसमें कितने लोग हैं, कितना टेडी बियर्स है, डिफरेंस क्या है, ये इन दो को मिला के आए थे। और ये काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे पूछे गए थे। 30 सेकंड के जो प्रॉब्लम थे 30 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। ठीक है, और कॉग्निटिव टेस्ट के जो मार्क थे, मतलब डिफरेंस निकालना, सिमिलरिटीज निकालना, तो ये जो पूछे गए थे, ये मेरे ख्याल से कोई 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। ये मार्क्स है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब लोगो एनालिसिस पे 2 क्वेश्चन थे जिसपे ऑड और सिमिलरिटीज लोगोस की। तो लोगो एनालिसिस आपको सर सिखाएंगे, वो कि इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी काफ़ी दिन हाथ में है। तो लोगो एनालिसिस सर आपको समझाएंगे। एक काफ़ी अच्छी रिक्वेस्ट मिली थी कि सर हमें बाकी यहाँ पे सीखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं पर सीखने को नहीं मिलता है। तो सर आपको यहाँ पे लोगो एनालिसिस अच्छे से सिखा देंगे, किस तरीके से एनालिसिस कर दे, ताकि आप सिमिलरिटीज़, ऑड मैन, लोगों कैसे देखते हैं, ये सब समझ जाओगे। ठीक है, अब बात आती है फेमस आर्टिस्ट का। एक ही क्वेश्चन आया था, पर इस बार भी आएगा क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। और कलर थ्योरी, कलर साइंस का जो क्वेश्चन थे, लाइक पेंटॉन क्या है, ये जो थे ये कलर साइंस से आते थे। और कलर थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे, एनालॉगस कलर, वो सब पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो 3 इसमें टॉपिक थे ये चंक में आए थे। इसमें भी 2 क्वेश्चन देखे गए थे। ठीक है, ये भी 2 क्वेश्चन देखे गए थे। और फेमस आर्टिस्ट का 1 क्वेश्चन और कलर थ्योरी से मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन थे। बच्चों को क्लियर नहीं हुआ कि कलर थ्योरी से आया है, लोगो से आया, उन्होंने मिक्स कर दिया था, दोनों के दोनों मिक्स कर दिए थे। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आया, पर ये सब ड्राइंग के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ये एनालिसिस होना चाहिए था आपका। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको मैंने जो टाइटल लिखा है 7 डेज 160 मार्क, तो पहले ये जो टॉपिक है ये 30 मार्क, ये लगभग आप अगर कैलकुलेट करोगे तो एक 60 to 70 मार्क्स अच्छे से बन जाते हैं। इजीली 60 to 70 मार्क ये बना देगा। और ऐसा देखा जा रहा है कि नाटा का जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है, तो इन्हीं पे और फोकस बढ़ेगा और इन पर थोड़ा फोकस कम हो जाएगा। एप्टीट्यूड बिल्डिंग, मैथमेटिक्स, ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा फोकस कम होने के चांस है। पर हम ऐसा समझते हैं कि पिछली बार जैसा ही पेपर रहेगा। ये अगर हम समझे तो इंग्लिश कितना मार्क के लिए आया था, तो इंग्लिश ऑलमोस्ट ऑल 16 मार्क के लिए आया था। 4 पैसेजेस थे और 4 पैसेजेस उन्होंने पूछे थे, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे थे। रिडल्स और पजल, ये एक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक था जो लैटरल थिंकिंग से आया था। ये जो टॉपिक था एक लैटरल थिंकिंग से आया था। मेरे ख्याल से कुछ 8 टोटल आए थे, 8 या 9 आए थे। मैं 9 पकड़ लेता हूँ वर्स्ट केस में क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स का टोटल 18 मार्क के लिए आया था और काफ़ी फंडामेंटल लेवल पे था मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स एक फंडामेंटल लेवल पे आया था, 9, 10
स्टैंडर्ड के लेवल पे मैथमेटिक्स पूछा गया था। ये 18 मार्क का। जनरल एप्टीट्यूड जो मैंने सिखाया है एप्टीट्यूड यूट्यूब पे बहुत बार सिखाया गया है कि सीरीज़ कैसे निकालते हैं, ऑड कैसे निकालते हैं, नंबर सीरीज़ कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, एनालॉजीज क्या होती है, ये सब मैंने सिखाया गया है एप्टीट्यूड में ऑलरेडी। तो ये जो पार्ट था टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, फोल्डिंग वगैरह जो भी था, ये भी काफ़ी चंक में पूछा गया था। चंक मतलब मैं क्वांटिटी ऑफ मार्क बोल रहा हूँ। ये 30 मार्क्स से ऑलमोस्ट ऑल पूछा गया था, 30 मार्क्स टू 40 मार्क्स। ठीक है, इतना 30 मार्क्स मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा, 40 मार्क्स के लिए ज़्यादा हो जाता है। ये एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं तो इतना पूछते नहीं है। ठीक है, तो 30 मार्क्स मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन वो, और कम भी हो सकता है, इवन 15 मार्क्स भी ये हो सकता है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन ही पूछे थे, ज़्यादा नहीं पूछे थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फोकस करने के लिए। और बिल्डिंग एलिमेंट्स और प्लानिंग इस बार नए क्वेश्चन आए थे, तो बिल्डिंग एलिमेंट्स और प्लानिंग के लिए एक 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से थे। तो इस तरीके से एक टोटल अगर एनालिसिस निकाले हम, तो इस तरीके से ये एनालिसिस किया हो सकता है। अब इस एनालिसिस से सीखना क्या है, अगर आपको सेम पैटर्न रहेगा ऐसे अदम करते हैं तो हमें 160 मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, ये चंक वाला टॉपिक है, इसको पहले आप सीख लो। एक 6 दिन बाकी है आपके हाथ में, ये आप सीख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो कि आप हर एक क्वेश्चन कर पाए एग्जाम में। 30 सेकंड्स वाले जो प्रॉब्लम थे, ये 5 ही क्वेश्चन आए थे, उसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे और ज़्यादा मार्क के लिए भी पूछे गए थे। ठीक है, इसके मार्क भी अच्छे खासे थे, मतलब 30 मार्क्स, एक टोटल मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन पे 30 मार्क्स थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का स्टडी कैसे करना है। आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है या फिर NCERT का बुक है, तो उसमें से जो पैसेज है उससे आप मास्टर की आपके पास होगी, तो पैसेज देखो किस तरीके से सॉल्व होगा और उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। मास्टर की सॉल्व करके देख लो, पैसेज सॉल्व करके देख लो, तो आपको इंग्लिश का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिडल्स और पजल आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई इंपॉर्टेंट जो मेरे टॉप 50 पजल्स है और रिडल्स है मैं अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कॉग्निटिव टेस्ट सर ने आपको करवाया है वीडियोज़ के द्वारा, बहुत सारा अलग अलग चालू है। मैस्टिक प्रॉब्लम, डिफरेंस, सिमिलरिटीज़, ये सब चालू है कॉग्निटिव टेस्ट के लिए। लोगो एनालिसिस भी करवाएंगे सर, ऐसे सोचे कि लोगो एनालिसिस भी करवाया जाए। मैथमेटिक्स का जो पार्ट है इसमें लीनियर इक्वेशन डोमिनेटली पूछते हैं और मेंसुरेशन पूछते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड मेंसुरेशन। अगर ये 2 टॉपिक आपको आते हैं तो आप मेरे ख्याल से 18 में से मेजॉरिटी मार्क कैप्चर कर सकते हो। उसमें परसेंटेज आ सकता है, मेंसुरेशन आ सकता है, उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम पूछा गया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है। फेमस आर्टिस्ट, टॉप 5 फेमस आर्टिस्ट, टॉप 10 फेमस आर्टिस्ट के आप अगर 4-4, 5-5 पेंटिंग्स भी देख लोगे तो आपके लिए मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी काफ़ी ईजी रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि किस आर्टिस्ट ने क्या बनवाया है या उसकी खासियत क्या है। कलर थ्योरी, कलर साइंस मेरे ख्याल से सर ने बहुत अच्छे से करवाया है, वो आपने ज़रूर एक बार देखना चाहिए। अब बात ये जनरल एप्टीट्यूड की बात। अगर आप BR को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, BR का आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तो जनरल एप्टीट्यूड में मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी आने नहीं वाली। वही पूरा का पूरा BR का टॉपिक है जो देखा जाएगा और सिलेबस भी उसका जनरल एप्टीट्यूड का ये है। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के बारे में आप ना सोचो तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि 25 मार्क के लिए और 30 मार्क के लिए डाल दे। ये बस 5 मार्क 10 मार्क के लिए होता है। इसी में आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऐड कर लो, तो ये 5-10 मार्क के ऊपर जाते नहीं है सब मिला के। ठीक है, तो ये अगर आपसे स्किप होता है तो चलता है, पर ये स्किप नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपने एग्जाम दी हो या ना दी हो, पर आप सब 12 क्वालिफाइड हो, आपने अच्छा खासा उसमें मेहनत की थी साल भर। एग्ज़ाम होना ना होना ये दुख का बात है कि एग्ज़ाम नहीं हुई। ठीक है, पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। उसी में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, ये बात पहले ही ध्यान रखो। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, बस थ्योरी पूछी जाएगी, तो थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरी भी बहुत डीप थ्योरी नहीं, लाइक सुपरसोनिक क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है, ये आपका चंक हो गया, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इन पर आप फोकस करना अब से स्टार्ट करो, नहीं किया है तो इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। कॉग्निटिव स्किल ये चीज़ें हैं, और मैथमेटिक्स और जनरल, ये जो मैंने 5-6 टॉपिक करके दिए हैं,
इन पे भी आप अगर अच्छे से फोकस करते हो, और ये टॉपिक आप ऊपर ऊपर से भी देख लो, क्योंकि ये कोई ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, ऊपर ऊपर से एक दिन में सारे के सारे टॉपिक कवर हो सकते हैं। बिल्डिंग एलिमेंट्स प्लानिंग ये थोड़ा अलग आता है, वो हमारा जो फील्ड है इसमें ये नहीं आते, इसलिए हम ये नहीं करवाते। गलत जानकारी देना गलत चीज़ है, तो हम ये नहीं करवा पाते, ठीक है, हम ये चीज़ें नहीं करवा पाते। पर ये सब तो हमने पूरा का पूरा आपका करवा दिया है अच्छे से। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वीडियोस की, सर 2 नहीं 3 वीडियो चाहिए, 4 वीडियो चाहिए, तो आप उस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो, सर इसका कोई अच्छा वीडियो, एक्स्ट्रा वीडियो, रिवीजन वीडियो, अगर आपको किसी में से रिवीजन वीडियो चाहिए तो आप ये कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर आपको 160 स्कोर करना है, ईजी 160 स्कोर करना है, तो ये जो मैंने 6 टॉपिक टिक किए हैं, इसको आपको अच्छे से अभी से स्टडी स्टार्ट करना चाहिए। डेली इनको देखो, डेली ये सब चीज़ें समझो, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हैंडल करो, आपका 160 कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है, आप ये सब कर पाओगे। अब बात आती है कि पेपर में कैसे इनको अटेम्प्ट करें। देखो, पेपर में 2 चीज़ें होती है, एक तो आप पहले से पेपर अटेम्प्ट करो, फुल पेपर अटेम्प्ट करो, या फिर जो टॉपिक आपको पसंद है वहाँ पे जाओ। अगर मैं आपकी जगह पे होता, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, अब ये हो गया मेरा एनालिसिस हो गया, क्या है, किस पे फोकस करना है, क्या फोकस करना है। अब 2-3 मिनट में थोड़ा सा पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो, पेपर 2 पार्ट में आया था, पार्ट बी और पार्ट ए। पार्ट ए में मेरे ख्याल से 120 क्वेश्चंस थे और 115 क्वेश्चंस थे और 10 क्वेश्चन यहाँ थे। इस तरीके से कुछ पेपर का सेग्रीगेशन हुआ था, ठीक है। तो अगर ये पार्ट ज़्यादा मार्क के लिए है और इस पर आपका फोकस ज़्यादा है, तो इसमें और ये पार्ट में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप क्वेश्चन शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पीछे जा सकते हो, और यहाँ पे ऐसे कोई ये नहीं मिलता, आपको चांस नहीं मिलता है। तो क्या करना है कि जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, लाइक आपने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग करके गए हो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करके गए हो, नेक्स्ट जनरल एप्टीट्यूड आप स्ट्रॉन्ग करके गए हो, एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करके गए हो, उसके बाद में और कोई अगर टॉपिक आता है स्ट्रॉन्ग केसेस में, मतलब ज़्यादा चंक वाला टॉपिक है, मैथमेटिक्स है, तो पहले इनको अटेम्प्ट करो। इसको जरा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। पजल रिडल्स है, पजल रिडल्स है। देखो, ये जो टॉपिक है ये चंक के टॉपिक थे, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क इसमें वेटेज दिया गया था, बहुत सब कुछ दिया गया था इसमें। बिल्डिंग एलिमेंट्स और प्लानिंग भी है, अगर वो टॉपिक आपका अगर अच्छा है, बिल्डिंग्स एलिमेंट्स एंड प्लानिंग, और लोगो एंड फेमस, लोगो फेमस एंड कॉग्निटिव, ठीक। इस तरीके से ये पूरा पार्ट ए में था। तो अब देखो, पार्ट ए को अगर अटेम्प्ट करना है तो स्टार्टिंग ये इससे और यहाँ पर करो। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपको अगर सोचने के लिए ज़रा टाइम लग रहा है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू अगर ऑप्शन आपके पास है तो उसका अच्छे से यूज़ करो, और वो टाइम इसको दो, क्योंकि ये सब चंक के मार्क है, ये बड़े बड़े मार्क्स है। इंग्लिश में आपको 16 में से 16 मिल सकते हैं अगर आप CBSE स्टूडेंट्स हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन सर ने बहुत अच्छे से कवर करवाया, इसमें भी आउट ऑफ मिल सकते हैं। एप्टीट्यूड मैंने प्रीवियसली बहुत अच्छे से कवर करवाया गया है, तो आप एप्टीट्यूड में भी आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। पजल रिडल्स कैसा है, पजल रिडल्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर आता है एग्जाम में, आपको पता है, आपने देखा हुआ पजल है तो आपको आ जाएगा, पर अगर नहीं देखा हुआ है तो ये कभी नहीं आने वाला। ये सोच के आना के लिए आपका माइंड बहुत शार्प लगता है, और अगर शार्प है माइंड तो अटेम्प्ट करो, पता नहीं है तो इसको स्किप ही करना पड़ेगा। पर स्किप नाटा के एग्जाम में नहीं करते हम, दो तुक्के में ही मार सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग एलिमेंट्स एंड बिल्डिंग प्लानिंग है, ये अगर पता है तो करो। और लोगो फेमस और कॉग्निटिव, ये छोटा पार्ट था पर ये भी ईजी पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ से मैं ईजी की अगर बात करूँ तो ये थोड़ा ईजी में नहीं आता, ये 2 साइड में लिख लेते हैं। ये ईजी में था और ये मुझे पता नहीं ईजी था हार्ड था, ठीक है। ये कितना ईजी कितना हार्ड हो सकता है ये मैं नहीं जानता। और पार्ट बी में 30 सेकंड वाले प्रॉब्लम थे, इसमें कलर थ्योरी वो भी था पर वो ज़्यादा नहीं था, 2 क्वेश्चन थे, इसके लिए मैंने इसको ऐड नहीं किया है, तो ये लास्ट में ही ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो स्टार्टिंग ऐसे टॉपिक से करना है कि जो हमें आते हैं, पूरे के पूरे टॉपिक हमें आते हैं। लाइक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, वो अटेम्प्ट करो। इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, ये अटेम्प्ट करो। एप्टीट्यूड तो सबको आता ही है, बीआर का अच्छे से प्रिपेयर रहता है तो आप एप्टीट्यूड कर पाते हो। मैथमेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ ताकि ये सब मार्क आपको फुल मिले, और इन्हीं से करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा बूस्ट मिले। देखो ये कितने मार्क के लिए आने वाले हैं, ये कितने मार्क के लिए आने वाले हैं, तो ये 170 मार्क के लिए आने वाले हैं पार्ट ए। और ये कितने मार्क के लिए आने वाला, 30 सेकंड वाला, 30 मार्क्स के लिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि ये, ठीक है। ये करना मतलब आता है आपको तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो कोई डाउट नहीं, पर ये 170 मार्क का चंक है तो इसको लूटो। ये अगर नहीं आता है, अगर इतना अच्छा आंखें नहीं तेज़ है आपकी, तो हो जाएगा। सर वैसे भी ये करवाएंगे, लास्ट 2-3-4 वीडियो डालेंगे इस पर भी, तो ये भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे इस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना, जो आता है वो अटेम्प्ट करना है पेपर, ठीक है। ऐसा मत करो कि पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गए, पहले 2-3 प्रॉब्लम में अगर स्टक हो जाते तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है तो पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना, जो आते हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट करो, और जो नहीं आते वो तुक्के मार के निकल जाओ, क्योंकि अभी नहीं आ रहा है मतलब बाद में आएगा, ये डाउटफुल है, ठीक है। तो देखो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर। पर मैं अगर होता तो मैं स्ट्रॉन्गर जो हेवियर जो टॉपिक है उनका स्टडी अभी करता अच्छे से, और उनको पहले अटेम्प्ट करता, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आपका पूरा सोच होना चाहिए, इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर। तो ठीक है दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि 6 दिन में जितने ज़्यादा वीडियो हो सके, जितना ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड कर सके उतना हम करेंगे। और आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अच्छा स्कोर करके दिखाओगे, और मैसेज डालोगे उस तरीके से कि सर मेरा स्कोर ये आया है, मेरा स्कोर वो आया है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ लगते हैं एक्स्ट्रा वीडियोस तो बोलो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप बोल सकते हो क्या नया एक्स्ट्रा चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।